आज हम देखने वाले हैं सीटेट। जो सीटेट की परीक्षा होती है और यूपी टेट, ये जितनी परीक्षाएं यूपी टेट हो या एमपी टेट हो, ये जो परीक्षाएं होती हैं तो इसमें सीडीपी पूछी जाती है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, ये मतलब सीडीपी जो है बाल विकास जो पूछा जाता है। तो मैंने 2022 में मैंने सीटेट पास किया था, तो मैं बताने वाला हूँ कि आपको किन किन चीज़ों को ध्यान देना है। मात्र इतनी चीज़ें आप ध्यान दे लेंगे तो आपको श्योर है कि आपका सीटेट या यूपी टेट जो है क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जितने सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी जो 2 लैंग्वेज हो गया, और उसमें जो पेडागोजी आती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं से रिलेटेड होती है। यही शब्द वहीं कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। अगर ये शब्द आप अच्छे से ध्यान दे देंगे तो श्योर है कि आपका जो है सीटेट या यूपी टेट निकल जाए। क्योंकि मेरा निकला है, मैं बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपको इन्हें हमेशा वरीयता दें, कुछ जो वर्ड होंगे, टैग वर्ड होंगे, इनको आपको हमेशा उनको वरीयता देना है। जैसे जहाँ पर दिखाई दे बाल केंद्रित शिक्षा, अगर बाल केंद्रित शिक्षा कहीं दिखाई दे रहा है तो आप उस पर सही का निशान, मतलब वो सही है। अगर आंतरिक प्रेरणा कहीं दिखाई दे रहा है तो ये भी सही है। करके सीखना, बच्चे जब करके सीखते हैं तो वो ज़्यादा सीखते हैं। अंतःक्रिया, अगर अंतःक्रिया करके बच्चे सीखते हैं। विविधता, डाइवर्सिटी जो है, ये भी बहुत ज़रूरी है बच्चों के अंदर। समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये बहुत ज़रूरी है। ये जो कहीं पर दिखाई दे तो आप सही का चिन्ह लगाएंगे, मतलब ये सत्य है कि ये सही हो जाएगा। और सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये भी एक टैग वर्ड है। ये जहाँ पर जो ये टैग वर्ड है, ये हमेशा पॉजिटिव वर्ड में लिया जाएगा, पॉजिटिव में, मतलब हमेशा पॉजिटिव उत्तर के लिए यूज होगा ये टैग वर्ड। अधिगम के लिए आकलन, पूर्व ज्ञान, बच्चों को पूर्व ज्ञान से ही, अगर उनको पूर्व ज्ञान होगा तब पूर्व ज्ञान के आधार पर हम जो है उनको आगे का ज्ञान बता सकते हैं। जैसे अगर उन्होंने क ख 1-2 में पढ़ा है तो अगली क्लास में उससे उसी पूर्व ज्ञान से हम आगे उनको पढ़ाएंगे। अब देखिए, त्रुटियां, बच्चे जो हैं त्रुटि करेंगे लेकिन उन पे ध्यान नहीं देना है हमको। ये त्रुटियां जो है हमेशा पॉजिटिव लेना है, क्योंकि बच्चे त्रुटि करेंगे ही। और भ्रम, बच्चों को भ्रम होगा। असफलताएं, असफलताओं से बच्चों को डरना नहीं है। अगर वे असफल हो रहे हैं तो उनको बताना है। फिर देखिए, परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा, कहीं भी परिवर्तनशील या प्रगतिशील शिक्षा पर हमेशा ध्यान देना है। लचीलापन और गतिशीलता, ये दिखाई दे। और देखिए, रचनावाद और सृजनात्मकता, रचनावाद मतलब हमेशा क्या कहते हैं, क्रिएटिविटी, वो रचनावाद होंगे, सृजनात्मकता होगा उनमें। त्रुटि एवं प्रयास, बच्चे त्रुटि करेंगे फिर उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। समायोजन, समायोजन मतलब होता है किसी ज्ञान को अपने ज्ञान में मिला लेना। और अनुकूलन, एडाप्टेशन जिसको कहते हैं। अन्वेषण या खोज की विधि, बच्चे जो है हमेशा उनको जो है जिज्ञासु कहा गया है। ये हमेशा खोज के विषय इनको हमेशा देना चाहिए। देखिए, अब कुछ निगेटिव वर्ड्स हैं, इनसे हमेशा इनके उत्तर जो है हमेशा निगेटिव देना है। अगर ये कहीं भी दें तो इन्हें नकारात्मकता में लेना है। अगर मानकीकृत परीक्षण कहीं है तो ये निगेटिव है। वेधन और अभ्यास, वेधन शब्द जहाँ पर दिखाई दे ये समझ लो निगेटिव है। वैयक्तिक विभिन्नता में समानता, वैयक्तिक विभिन्नता, ये भी जो है निगेटिव वर्ड है। बाह्य प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा सत्य है लेकिन बाह्य प्रेरणा जहाँ आएगा ये निगेटिव वर्ड है। बच्चों में लालच नहीं होना चाहिए। देखिए, विद्यार्थियों में तुलना, और 2 बच्चों में तुलना कभी नहीं करना है, ये निगेटिव वर्ड हो जाएगा। सिर्फ अंक लाने के लिए पढ़ना, बच्चों को कभी ये नहीं बताना कि सिर्फ आप अंक लाने का, अच्छा अंक लाने के लिए पढ़ाई करो ना, ऐसी बातें नहीं सिखाना है। व्याख्यान विधि, हाँ, लेक्चर मेथड, छोटे बच्चों को व्याख्यान विधि से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि जूनियर, प्राइमरी टू जूनियर में जो है व्याख्यान विधि निषेध है। योगात्मक आकलन कभी नहीं करना, अगर ये कहीं पर दिखाई दे तो ये भी निगेटिव वर्ड होगा। रटंत अधिगम, जहाँ पर रटने की ऊपर प्रेरणा दी जाए, मतलब रटना सिखाया जाए, ये भी निगेटिव वर्ड होगा। और फूट डालो राज करो, ये तो बिल्कुल नहीं, ये शिक्षा तो बिल्कुल नहीं देना है बच्चों को।
अब देखिए, निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड के बाद सबसे मेन चीज राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, जिसको एनसीएफ 2005 के नाम से जाना जाता है। और इसके 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, 5 ही सिद्धांत है, और इन्हीं 5 सिद्धांतों के आधार पर ये पांचों सिद्धांत आपको आना चाहिए। और ये पेपर में हर साल क्या, ये तो आते ही हैं, इनको तो पढ़ना ही है। तो पहला जो है, ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। बच्चों को जो ज्ञान या पढ़ाया जाए उसको स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना सिखाना चाहिए। अब देखिए, पढ़ाई को रटन पलाड़ी से मुक्त करना, मतलब रटना नहीं, मेमोराइजेशन नहीं, उनको रटाना नहीं है, उनको जो है जिज्ञासु बनाना है। शिक्षा को सिर्फ पाठ्य पुस्तकों तक सीमित ना रहने देना। शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों मतलब सिर्फ पाठ्य पुस्तक तक सीमित नहीं रहने देना है। और देखिए, परीक्षा प्रणाली लचीली बनाना तथा कक्षा को गतिविधियों से जोड़ना। जो परीक्षा प्रणाली होगी उसको लचीली बनाना और कक्षा के गतिविधियों से जोड़ना। जो क्लास में आप गतिविधि करेंगे तो जो पढ़ाएंगे उसको उससे जोड़ देना है। शिक्षा द्वारा प्रजातांत्रिक सोच एवं राष्ट्रीय चिंताओं को समाहित करना। देखो, प्रजातांत्रिक जहां पर भी ये दिखाई दे, ये भी हमेशा पॉजिटिव वर्ड होगा, प्रजातांत्रिक।